नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि आप तक कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पहुंचे। देश और विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो ये बताते हैं कि कैसे इस महामारी से निपटा जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले हम रुक कर रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी का। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से लगातार जिस तेजी से कोरोना हमारे देश में पैर पसार रहा है वो परेशान करने वाला है। अब शायद ही कोई ऐसा हो जिसका कोई अपना रिश्तेदार या जानने वाला संक्रमित ना हो। इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले अप्रैल में 45,862 मौतें हो चुकी हैं। कई महीने मई जो महीना है आज सिर्फ तीसरा दिन है उसका, और इन 3 दिनों में 10,629 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये वो मौतें हैं जो दर्ज हुई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये चेन टूटेगी कैसे। कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने सरकार से कंप्लीट लॉकडाउन की सिफारिश की है। आईसीएमआर का तो ये भी कहना है कि दूसरी लहर का पीक आना अभी भी बाकी है। तो ऐसे में यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी हो जाएगा कि किस तरह से जो लॉकडाउन है उसका कितना असर जो है वो देखा जा रहा है। कुछ शहरों का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, वो आपको दिखाते हैं। अगर हम भोपाल की बात करें, 10 अप्रैल को यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेट था वो 16.9% था। जो 12 अप्रैल को यहाँ पर अब लॉकडाउन लगाया गया उसके बावजूद मामले जो है वो बढ़े। 22 अप्रैल को बढ़कर 24.2% हो जाता है पॉजिटिविटी रेट। और 2 मई यानी कि कल थोड़े से घट कर ये मामले 4% के आसपास, ये 21% के आसपास आया है। दिल्ली का उदाहरण आपको दिखाते हैं जहां पर 19 अप्रैल को 26% था पॉजिटिविटी रेट। उसके बाद 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन लगाया गया, यानी कि 20 अप्रैल पहला दिन था। 2 हफ्ते के लॉकडाउन में औसत 33% रही है पॉजिटिविटी रेट। और कल पहली बार है जब 28% के पास आया, यानी 30% से नीचे हुआ है। तीसरा हफ्ता ये दिल्ली में लॉकडाउन का चल रहा है। मुंबई की आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर 14 अप्रैल को 18% था पॉजिटिविटी रेट और वहां पर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। 19 अप्रैल को लेकिन हम देखें तो 20% हुआ है। यहाँ पर एक बार फिर से रेट बढ़कर कल 13% तक मामले यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से एक के बाद एक जो हमको देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन अगर लगाया भी जा रहा है तो उससे बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। रायपुर में थोड़ा सा अलग उदाहरण है कि 12 अप्रैल को यहाँ पर 65% के आसपास था। 11 अप्रैल को यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया और 1 मई को यहाँ पर 31% के आसपास मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन ज्यादातर से तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है कि बहुत ज्यादा असर फिलहाल लॉकडाउन का नहीं दिख रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस ब्रिटेन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर सरमन सिंह हैं, सीनियर वायरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं एम्स अस्पताल भोपाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीर गुप्ता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। यूके ने ये स्थिति जो है वो देखी हुई है, आप उस स्थिति से निकलकर बाहर आए हैं। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा क्या जरूरी लग रहा है? क्योंकि अब अगर इस वक्त भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया, ये सवाल मन में आता है, तो आखिर कब लगाया जाएगा? 3.5 लाख से मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। जी शुक्रिया अदिति, मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंडोलेंसेस देना चाहूंगा। इतनी सारी डेथ्स हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया में, एंड हम जो इंडियंस बाहर रहते हैं वो देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, तो बहुत दुख की बात है। बट इस चीज को टैकल करने का सिर्फ 2 ही रास्ते हैं जो पिछले 1.5 साल से हमने यहाँ यूके में देखे हैं और यूएस में देखे हैं, सारी दुनिया ने देखे हैं। 2 ही रास्ते हैं। एक इफेक्टिव लॉकडाउन, सर्किट ब्रेकर जिसे बोलते हैं, जो 3 से 4 हफ्ते मिनिमम होना चाहिए। 1 हफ्ते का लॉकडाउन या 2 हफ्ते का लॉकडाउन कोई असर नहीं करेगा। जैसे आपने कहा कि नंबर्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो इसलिए है कि मिनिमम आपको 3 या 4 हफ्ते का लॉकडाउन करना पड़ेगा टू सी नंबर्स गो डाउन। एंड जो सेकंड तरीका है वो है इफेक्टिव वैक्सीनेशन। यूके ने जो ये स्थिति देखी पिछले 3 महीनों में, हमारे यहाँ पे भी 50,000 केसेस हो रहे थे रोज के, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 50,000 केसेस अ डे बहुत ज्यादा है। और 4 हफ्ते के लॉकडाउन के वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाई गई, यानी कि लॉकडाउन भी करा गया और वैक्सीनेशन ड्राइव को डबल ट्रिपल स्पीड से करा गया। और वही एक तरीका है इस सिचुएशन से निकलने का। अब आप अगर केसेस देखें तो 1,000 केसेस हो रहे हैं दिन के, 50,000 हो रहे थे दिसंबर और जनवरी में जब हम बात कर रहे थे इस चीज के बारे में। तो मेरे ख्याल से सर्किट ब्रेकर की बहुत जरूरत है, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है वो 4 हफ्ते से कम नहीं हो सकता अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर सरमन सिंह भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं सामने कि हमने अप्रैल में 45,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है, आज 3 मई है और इतने में ही हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या अब लॉकडाउन लगाना ही एक आखिरी उपाय रहता है? डॉक्टर सरमन सिंह, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
हम उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राहुल पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं। जी डॉक्टर सरमन। जी मैं ये जानना चाह रही थी। अदिति, आपका सुनाई नहीं हुआ मुझे, सॉरी, इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। जी सर, मैं यही जानना चाह रही थी सर कि लगातार मौतें जो हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। करीब 5वां दिन है जब 3.5 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि लॉकडाउन ही एक आखिरी उपाय रह गया है हमारे देश में? सॉरी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारा डिस्टर्ब हो गया। यस, मुझे लगता है कि देखिए, जैसा कि टास्क फोर्स ने भी एडवाइस किया है और दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या इवन जो कंट्री हेड्स हैं वो भी ये बार बार कह रहे हैं, और हम लोगों ने भी कई बार, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, अपने जितने एक्सपीरियंस से हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन इज द ओनली, एक ही सूरत बची और एक ही उपाय बचा है। और उसका रीजन ये है कि इतना जो हमको कम से कम 3 वीक्स का जो लगना चाहिए लॉकडाउन, और कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए और सारे कंट्री में होना चाहिए, ये पार्ट एंड पार्सल में जो लग रहा है या कंट्री के कुछ कुछ हिस्सों में लग रहा है, इससे नहीं मुझे लगता कि कुछ बात बनेगी। सारे कंट्री में एक साथ लगना चाहिए, कम से कम 3 वीक्स का लगना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये जो हमको 3 वीक्स मिलेंगे, हमको ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई कर सकते हैं। टैंकर्स का हम देख रहे हैं, टैंकर्स के इशू हैं, टैंकर्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं या जहां से भी ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ड्रग्स की बार बार जो होर्डिंग हो या जो भी रीजन्स हो, वो भी बार बार इशू आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़वाई गई है गवर्नमेंट ने, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी स्टॉक पोजीशन इतनी सफिशिएंट नहीं है। उसकी चेन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारा हो जाएगा। और हमको इसके साथ ही साथ जो वैक्सीन हैं, मल्टीपल वैक्सीन, मुझे लगता है कि 2 वैक्सीन से सफिशिएंट लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना है कि जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है दुनिया में, उनका सबका गवर्नमेंट ये 3 वीक्स में जितना भी इंपोर्ट, स्टॉक और जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है वो कर सकती हैं। और इसके दरमियान, बिकॉज हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बार बार कहने के बावजूद भी लोग, जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। जो मेरा मानना है कि मास्किंग जिसको कहते हैं, सारी कम्युनिटी या सोसाइटी मास्क पहने तो ही उसका सोशल वैक्सीन की तरह मास्किंग काम करती है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कंप्लीट लॉकडाउन होगा और बहुत स्ट्रिक्टली होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, बार बार कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म इसका यही है लॉकडाउन का, कि हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अभी इस लहर में बहुत प्रोडक्टिव एज के लोग, बहुत हमारे यंग ऑफिसर्स, यंग डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और बहुत हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स भी हम लोग खो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ इज मोर देन एनी इकोनॉमी। इकोनॉमी आती जाती रहती है। बड़ी बात डॉक्टर सरमन सिंह आप बोल रहे हैं कि इस वक्त जिंदगी से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है और जिंदगी बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो लोगों से ही बनेगी और अगर लोग ही ठीक नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था किस काम की होगी। डॉक्टर राहुल पंडित, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? आप मुंबई में हैं, वहां पर थोड़ी राहत जरूर मिली है जब सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी 13% के करीब चल रहा है पॉजिटिविटी रेट। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर सरमन सिंह कह रहे हैं, आप उस बात से सहमत हैं? देखिए, ये सवाल पूछने का टाइम बहुत पहले था कि क्या हम लोग को लॉकडाउन लगाना चाहिए या दूसरे कोई और तरीका यूज करना चाहिए। इस वक्त जो परिस्थिति है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप उसको लॉकडाउन कहे या स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस कहे या कर्व कहे, ये लगाना बहुत जरूरी है ताकि जो इस रोग का जो संक्रमण है वो रुक सके। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस वक्त जो है जान अगर बचा पाए हम तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात जो डॉक्टर गुप्ता ने कही कि हमें जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बढ़ाना है, इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम जानते हैं, पर इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी हम लोग ओवरकम करके पॉजिटिव रेट में हम लोग अगर उसको वैक्सीनेट करने में बदल सके, उस एटीट्यूड कर सके, तो हमें जो है बहुत फायदा होगा। अभी आप इसको 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं होगा। इसको एक सर्किट ब्रेकर की तरह अगर यूज करना है, अगर हमको इसको पूरी तरह से इफेक्टिव करना है, तो जैसे महाराष्ट्र ने अभी कम से कम 3 या 4 हफ्ते का जो कर्व रखे, उसी तरह के कर्व हमको रखने पड़ेंगे। और एक स्मार्ट चीज कर सकते हैं हम लोग कि जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कि अभी जहाँ पे कि अभी संक्रमण इतना ज्यादा नहीं है, जहाँ पे कि केस पॉजिटिविटी रेट जो है वो लेस देन 5% है, हम तो रिवर्स कंटेन कर सकते हैं ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का जो है कोई भी आना जाना बाहर या अंदर से कोई डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत बरकरार रहे और लोगों को उनकी थोड़ा राहत मिले। डॉक्टर राहुल, एक बड़ी समस्या हमारे देश में इस वक्त ये भी आ रही है कि वैक्सीन उतने नहीं है। वैक्सीनेशन की जो लोगों की जो भीड़ अब बढ़ती जा रही है, हमारे पास वैक्सीन की कमी भी, हम उसका सामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी बहुत सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है
जो भी कारण हो उसका, जो मैं वही बता रहा हूँ कि इसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करके इसको ओवरकम करना बहुत जरूरी है। चाहे आप और वैक्सीन कैंडिडेट प्लेटफॉर्म्स लेके आइए, या जो अभी जो वैक्सीन है हमारे दो, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद कीजिए। और हमें जो है वैक्सीन पूरे देश पहुंचाना जरूरी है, खासतौर से उन डिस्ट्रिक्ट में, उन जगह पे जहाँ पे केस पॉजिटिविटी रेट, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत ज्यादा है। जैसे दिल्ली का आप बता रहे हो 3% है, बॉम्बे का तो अभी कम होकर करीब 13% आ गया है। इनफैक्ट सैटरडे को तो 9.8% था। तो ये जो है हमको लेस देन 5% लाना बहुत जरूरी है। कई राज्यों में अभी भी ये भी देखने को मिल रहा है, और दिल्ली में भी ये तस्वीर देखने को मिलती है कि लॉकडाउन लगाया हुआ है लेकिन आपको सड़कों पर अच्छी खासी गाड़ियां दिख जाएंगी, क्योंकि जो कुछ छूट जो दी गई हैं वो अभी कहीं ना कहीं भारी पड़ती है और लोग अभी भी उतने सजग नहीं लग रहे हैं। कुछ लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, मास्क अभी भी नीचे हो जाते हैं, जबकि अब हम जानते हैं कि ये हवा के जरिए भी कहीं ना कहीं फैल रहा है। ये बात भले ही पूरी तरह से साबित ना हो पाई हो, लेकिन इस बात का अंदेशा अब डॉक्टर्स भी जता चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ये जो स्थिति भारत में है फिलहाल, आपने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए, लॉकडाउन कम से कम 2 से 4 हफ्ते का तो होना ही चाहिए, तभी स्थितियां यहाँ काबू में आएंगी, क्योंकि जो हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पूरा हमारा हेल्थ सिस्टम है, वो भी, उस पर भी लगातार पिछले लंबे वक्त से बहुत दबाव पड़ रहा है, और ये जो पिछले 2 महीने बीते हैं ये तो बहुत ही भारी रहे। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे हेल्थ सिस्टम को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर सकती है, और वही इंडिया में हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है। डॉक्टर्स, नर्सेज, एवरीवन इज ओवरवेल्म्ड, एंड इसलिए बहुत जरूरी है कि इसको एक रिलीफ मिलना चाहिए, हॉस्पिटल सिस्टम को एक रिलीफ मिलना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक लॉकडाउन इफेक्टिव होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक रीजन में करें और दूसरे रीजन खुले रहें, वहां पे केसेस बढ़ते रहें। और जैसे कुछ स्पीकर्स ने पहले बोला कि इकोनॉमी जो है, उसका जो आर्गुमेंट है वो इस वक्त इतना जायज नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी आपकी वैसे भी नहीं काम करेगी अगर आपके हॉस्पिटल्स भर चुके होंगे, लोग मर रहे हैं और उनकी डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है, तो लोग वैसे भी काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अफेक्टिंग अ यंगर पॉपुलेशन दिस टाइम। तो इसलिए अगर आपको ये इफेक्टिवली कंट्रोल करना है, तो अगर आप आज लॉकडाउन करेंगे तो आपको जून या जुलाई तक आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने आज नहीं करा तो केसेस जो है वो आपने कर्व देखा है, वो सीधा जा रहा है, उसकी कोई पीक अभी तक आई नहीं है, सेकंड वेव की पीक नहीं आई है अभी तक। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि सेकंड वेव की पीक अभी तक नहीं आई है, और वो पीक आने के बाद भी 3 हफ्ते तक आपको डेथ्स जो हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखेंगी। तो इसलिए अगर अभी तक पीक भी नहीं आई है तो आप सोच सकते हैं कि जून जुलाई में इस सिचुएशन की क्या हालत हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से स्थितियां जो हैं वो काबू से बाहर आ रही हैं, और जब सरकारों को पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे उतने उठाए नहीं गए। हम पहले भी लॉकडाउन का अनुभव देख चुके हैं और हम 1 साल हम कोविड में गुजार चुके हैं, तो कम से कम अब ये निर्णय ले लिया जाना चाहिए शायद कि इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम कदम है वो क्यों ना उठा लिया जाए, इससे ज्यादा देरी शायद और भारी पड़ सकती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे आपके भेजे सवालों के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इस सेगमेंट में हम आपके भेजे सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, डॉक्टर सरमन सिंह हैं, एम्स भोपाल के निदेशक हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला सवाल पूछेंगी विनीता सिन्हा नोएडा से। मैं विनीता सिन्हा सेक्टर 62 नोएडा से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि वैक्सीनेशन दूध पिलाने वाली महिलाएं नहीं ले सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जब संक्रमण इतना बढ़ रहा है तो ये महिलाएं अपनी रक्षा कैसे करें? देखिए, इसमें नीता जी ये है कि अपनी रक्षा तो बहुत आसान है, मास्क लगा के रखिए हमेशा, और वो सबसे अच्छी प्रोटेक्शन है आपके लिए। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है आपका कि वो क्यों प्रोटोकॉल में नहीं है, उसका रीजन ये है कि लैक्टेटिंग दूध के थ्रू वैक्सीन का जो एंटीबॉडी है वो जा सकती है, और बच्चों पर अभी इसका ट्रायल नहीं हुआ है, तो अभी किसी को पता नहीं कि इसका नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चे में, लेकिन लेडी में कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चों की वजह से इसको प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है, ये रीजन है। लेडी को प्रोटेक्शन देगा वैक्सीन, सब कुछ ठीक होगा। अगर वो दूध छुड़ा सकती है बच्चे का तो वो ले सकती है। जी, अगला सवाल श्रुति पूछेंगी दिल्ली से। हेलो, मेरा नाम श्रुति है एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति को एटलीस्ट 4 वीक के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए,
लेकिन अगर किसी ने गलती से 2-3 दिन बाद ही वैक्सीन लगवा ली तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकते हैं? पहली बात तो यह है कि 2-3 दिन के बाद आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो वो आपको नहीं लगाएंगे, प्रोटोकॉल में ही आपको समझाइश दे देंगे, समझा के आपको घर वापस भेज देंगे। लेकिन गलती से ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो भी गया है तो कोई उसका ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। एंटीबॉडी आपके उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आएगा, प्रोटेक्शन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। कम से कम 3 वीक्स टू 4 वीक्स का अंतर इसलिए बोला जाता है जिससे कि जब आपको नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, लेकिन बनाती नहीं। दूसरी जब वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हो या दूसरी वैक्सीन हो, तो उसके बाद वो अच्छा रेस्पॉन्स बॉडी में आता है और उससे प्रोटेक्शन हमको बहुत अच्छा मिलता है। ये इसका कारण है। अदरवाइज कोई इस तरह से आपको अगर जाएंगे आप तो आपको लगाएंगे नहीं, लगाना नहीं चाहिए प्रोटोकॉल में। जिस सेंटर पर भी आप जाएंगे तो वो मना करेंगे आप। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरमन सिंह, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला, क्योंकि इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है, लेकिन उसके बीच में भी आप लोग आते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, सबसे ज्यादा शायद आवश्यकता इस बात की है कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये सरकारों पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर और हम पर है कि आप और हम अपना बचाव रखें। डबल मास्क लगाना है, अब आप ये सब जानते हैं, हाथ सैनिटाइज रखना है, हाथ साफ रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा पालन करना है। अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ये कठिन वक्त है, हम बहुतों ने हम में से अपनों को खोया है, लेकिन उम्मीद रखिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। नमस्कार।